हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गुरुजी विद मैथ क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबलों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, इन्हें अच्छे से समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबलों की कैसे गुना की जाती है और किस प्रकार इनकी डिवाइड की जाती है। इन्हें हम अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ वेरिएबल्स, चर संख्याओं की गुना व भाग। आइए समझते हैं। यहां जो संख्या लिखी हुई होती है उसे बोलते हैं बेस, हिंदी में आधार। इस संख्या के जो ऊपर संख्या लिखी हुई होती है ये पावर है। किसकी? इस संख्या की ये पावर है, हिंदी में घात बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यहां लिखा हुआ है ए की पावर 10, तो ए जो है ए वो बेस है, मतलब आधार है, और जो 10 है वो पावर है, मतलब घात है। किसकी? ए की। तो इसे हम ऐसे पढ़ेंगे कि ए की पावर 10 या आधार ए की घात 10। इस तरह हम इन्हें पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं गुना की, यानी मल्टीप्लाई की, कि वेरिएबलों की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। मल्टीप्लाई, गुना। जब आधार एक जैसे होते हैं तब घाते, मतलब पावर्स, अर्थात पावर्स जुड़ जाती है। बात जुड़ जाती है, इस वर्ड को पकड़ेंगे ध्यान से। तब क्या होती है? पावर्स जुड़ जाती है। दोबारा से समझेंगे इस बात को। जब आधार एक जैसे होते हैं तब घाते यानी पावर्स जुड़ जाती है। एग्जाम्पल, x की पावर 7 मल्टीप्लाई x की पावर 8, ये लिखा हुआ है। यहाँ x यानी वेरिएबल जो है ये x, और यहाँ भी वेरिएबल x है, यानी बेस जो दोनों एक ही है, एक जैसे बेस है। यहाँ भी आधार x है और यहाँ भी आधार x है। ये जो संख्या लिखी हुई है ना x की पावर 7, यहाँ इस संख्या का जो आधार है यानी बेस है वो x है, और इसी प्रकार ये जो संख्या लिखी हुई है x की पावर 8, तो इसका भी बेस क्या है? x, सेम बेस है। तो पावर्स जो है, इनकी पावर्स वो क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो x की पावर 15 ये हो गया प्लस 8 और 7 कितना है? 15, और जो बेस है वो इनमें से एक लिख दिया जाता है, मतलब एक ही लिख दिया जाता है। सेम बेस है तो एक लिख देंगे बस, x की पावर 15। तो इस प्रकार ये सोल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, y की पावर 10 मल्टीप्लाई y की पावर 8। बेस देखो, ध्यान देंगे, यहाँ भी बेस क्या है? सेम है, आधार एक जैसे ही है। तो वही नियम, पावर क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 10 और 8 कितना आएगा? 18, और जो y है वो उसका बेस है, आधार है, तो y की पावर 18। तो आंसर ये होगा। तो हमने यहाँ देखा है कि जब वेरिएबल जो बेस है, मतलब बेस जब एक जैसे होते हैं, आधार जब एक जैसे होते हैं, तो पावर जो होती है उनकी जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है। अब बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यदि बेस एक से ना हो तब क्या होगा। देख लेते हैं तब क्या होता है। यदि बेस एक जैसे ना हो, अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे लिख दूं a की पावर 6 मल्टीप्लाई b की पावर 7, यहाँ बेस जो है आधार वो अलग अलग है। यहाँ a की पावर 6 लिखा हुआ है या b की पावर 7, यहाँ इस संख्या का बेस a है और इस संख्या का बेस जो है वो b है। इसका आधार a है, इसका आधार b है। तो जो वेरिएबल है वो अलग अलग है, दोनों के बेस अलग अलग है। तो इसका जो आंसर होगा वो a की पावर 6 इंटू b की पावर 7। दोनों संख्या जो लिखी हुई है उनकी पावर अलग अलग सेपरेट सेपरेट ही दिखा देंगे, यही आंसर रहेगा इसका। a की पावर 6 अलग और b की पावर 7 अलग, बिल्कुल इंटू में a की पावर 6 इंटू b की पावर 7, ये आंसर है इसका। कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो a इंटू बी और इनकी पावर को ऐड करके लिख देते हैं कि 7 और 6 13, ये लिख देते हैं, जो गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ये आंसर नहीं है इसका, ये आंसर है इसका, ये वाला। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमारा यही आंसर है, और इसी प्रकार हम इस प्रकार के सवाल को सोल्व करेंगे। अब बात कर लेते हैं डिवाइड की, कि वेरिएबलों की जो डिवाइड होती है वो किस प्रकार होती है। डिवाइड,
भाग। ध्यान देंगे, जब आधार मतलब जो बेस है, जब आधार एक जैसे होते हैं, जब आधार मतलब बेस अर्थात बेस एक जैसे होते हैं, तब घाते अर्थात पावर्स घट जाती है। समझेंगे इस बात को एक बार। जब आधार अर्थात बेस एक जैसे होते हैं, तब घाते पावर्स घट जाती है, यहां घट जाती है। ध्यान देने वाली एक बात है यहाँ कि ये जो नियम है ये तभी फॉलो होते हैं जब बेस एक जैसे होते हैं। मल्टीप्लाई में भी बेस एक जैसे है तो पावर वहां भी ऐड होगी ही, यहाँ भी बेस एक जैसे है तो पावर यहाँ भी घट जाएंगी। एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को। y x की पावर 9 अपॉन में x की पावर 4, ये लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल। तो जहां भी पावर ज्यादा होगी वहीं से घटेंगी कम वाली। तो पावर ज्यादा है, यहाँ ये न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर है। जो अंश में x की पावर 9 लिखा हुआ है, हर में x की पावर 4, यानी न्यूमरेटर में x की पावर 9 लिखा हुआ है, डेनोमिनेटर में x की पावर 4 लिखा हुआ है। तो पावर ज्यादा कहाँ है? न्यूमरेटर में, यानी अंश में है, तो वहीं से घटेंगी। तो x की पावर 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 5। तो इसका आंसर x की पावर 5 ये आ जाएगा। यदि इस प्रकार से हो कि y की पावर 3 और y की पावर 9 इसी प्रकार हो, जैसे इस बार डेनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, तो क्या करेंगे? वही नियम है, बेस जो है वो तो एक जैसे ही है, तो घाते तो घटनी है पक्का। पावर जो वो तो घटेंगी क्योंकि बेस एक जैसे है। तो ज्यादा कहाँ है? वो डेनोमिनेटर में है, हर में है, तो वहीं से घटेंगी। तो ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे 9 में से 3 जाएगा 6, तो तब आंसर ये है। ऊपर 1 जरूर दिखाएंगे। यहाँ 1 क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे 1 रहता है, जहां जरूरत पड़ती है वहां दिखा देते हैं, जहां नहीं वहां नहीं। पर न्यूमरेटर में यानी अंश में जरूर दिखाते हैं ये 1 अपॉन y की पावर 6, ये इसका आंसर है। इस प्रकार डिवाइड की जाती है। अब कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे कि यदि वेरिएबल अलग अलग हो जाए तब क्या होगा? तो जिस प्रकार मल्टीप्लाई में वो जुड़े नहीं थे, इसी प्रकार मल्टीप्लाई में ये घटेंगे नहीं, सॉरी डिवाइड में ये घटेंगे नहीं। जैसे एग्जांपल z की पावर 3 लिख दिए और यहाँ x की पावर 4, अलग अलग वेरिएबल है। इस संख्या का वेरिएबल z है, इस संख्या का वेरिएबल x है, तो वेरिएबल्स अलग अलग है तो पावर्स भी नहीं घटेंगी। बस यही आंसर रहेगा इसका, यही आंसर है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। यदि a की पावर 12 है और b की पावर 10 है, चलो, तो यहाँ भी वेरिएबल्स क्या है? यानी जो ये संख्या लिखी हुई है इसका जो बेस क्या वो a है, ये जो संख्या है इसका बेस b है। तो वेरिएबल्स जो अलग अलग है यानी बेस जो अलग अलग है दोनों के, तो यहाँ भी पावर्स नहीं घटेंगी क्योंकि जो वेरिएबल है वो अलग अलग है, यानी बेस जो है वो अलग अलग है, इसलिए बस यही इसका आंसर रहेगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ में? वो कंफ्यूज इस वजह से हो जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं लगता है कि घटाना कहाँ है और जोड़ना कहाँ है, यानी पावर जो घाते कहाँ जुड़ती है और कहाँ घटती है। इस चीज़ को वो जल्दी मतलब लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं, कुछ समय बाद ही भूल जाते हैं। तो उन्हें मैं समझाने की कोशिश करूंगा अपने तरीके से, तो ध्यान देंगे। एक मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब अपने जो मेरा नुस्खा है उससे समझाने की कोशिश करूंगा उन्हें। बेस और ऊपर लिखी हुई होती है पावर, इस वर्ड को पकड़ लो बस, पावर। पावर का मतलब शक्ति, ताकत। अब एक बात बताओ, जब एक ही प्रकार के व्यक्ति इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही विचारधारा वाले जिनकी सोच एक जैसी है, और वो इकट्ठे हो गए, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे कहीं भी एक जगह चोर इकट्ठे हो जावे, तो वो चोर जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनकी पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या ऐसा कह दो कि एक ऐसे मतलब कहीं भी कोई जगह पे जो यदि भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो जावे, तो वहाँ भी क्या है?
तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी, तो वहां बढ़ जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाने का मतलब है पावर जुड़ जानी है, ये याद रखेंगे। जब एक जैसे जैसे हो जाएंगे तो पावर बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब मेरा जुड़ जाने से है, प्लस हो जाने से। एग्जाम्पल से समझेंगे, मैं ये लिख दूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ जो 2 है उसे ऐसा समझो कि एक व्यक्ति है, ये भी एक जैसा ही व्यक्ति है, ये भी इसके जैसा व्यक्ति है, एक जैसे व्यक्ति है। यानी ऐसा समझो ये भ्रष्टाचारी है, ये भी भ्रष्टाचारी, ये भी सारे ये भ्रष्टाचारी। तो यहाँ किल्ला है, ये भी 1 है, ये भी 1। अब ये क्या हुआ, इनकी पावर मतलब पावर, ये जो 1 1 1 1 टोटल में 4 होगा, यानी इनकी पावर 4 गुना हो गई है, बढ़ गया है। पावर जो है मतलब ताकत इनकी बढ़ गई, 4 गुना होगी। पहले 1 गुना, सबके अलग अलग 1 का गुना ही, अब क्या होगी 4 गुना होगी। तो एक जैसे जब एक जैसे जैसे वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है, और बढ़ने का मतलब है जुड़ जाने से है मेरा। इस बात से आप इसे याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। इसी प्रकार घटाने वाले, ये ध्यान रखेंगे, जब कोई चीज, कोई बड़ा ग्रुप हो, जैसा पॉलिटिकल ग्रुप हुआ, कोई बड़ा ग्रुप है, या कोई चोरों का कोई गैंग है बड़ा, जब वो टुकड़ों में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो वो उनकी जो पहले जैसी ताकत थी, जो शुरुआत में थी, वो नहीं रहेगी। वो क्या हो जाएगी, वो भी कम होती चली जाएगी। टुकड़ों में जब टूट जाएगी तो वो भी ताकत उनकी, यानी पावर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसी बात से याद रख लेंगे कि पावर्स यहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाना, यानी घट जाएगी, तब पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जेड की पावर 10 है, अपॉन में जेड की पावर 7, तो ये एक जैसा ग्रुप है, ये रहा एक जैसा, ये जेड है, ये भी जेड है, तो पहले ये ग्रुप में इकट्ठा थे, तो अब 7, ये ग्रुप अलग टूटेगा, ये ग्रुप 7, ये वाला अलग टूटेगा, तो अलग टूटने से क्या होता है, तो पावर जो है सिंपल सी बात है घटेंगी, मतलब कम हो जाएगी। पावर कम होने का मतलब कि घाते घट जाएंगी, पावर कम होने का मतलब है घाते घट जाएंगी। तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, जेड की पावर 3, तो इसका आंसर जेड की पावर 3 आ जाएगा। आप ये जो मैंने एग्जांपल बताए, इनसे आप इन्हें लंबे समय तक, या यूं कहे कि पूरी जिंदगी याद रख सकते हैं अगर आपने ये अच्छे से समझ ली। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।